श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी जो सीन आप देख रहे हैं यह महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर का मुख्य द्वार का सीन है। यह आश्रम भारत ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। इसका मुख्य कारण है यहाँ सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का ब्रह्मत्व की प्राप्ति और प्राचीन गुफा, आकर्षक सत्संग हॉल जिसमें लगातार सत्संग का कार्यक्रम होता रहता है। 3 समय सत्संग होता है, प्रातः, अपराह्न और सायंकाल रात्रि में। और त्रैकाल संध्या यहाँ रहने वाले संत महात्मा साधक करते हैं। इन्हीं कारणों से बिहार का यह बहुत ही प्रसिद्ध और अत्यंत लोकप्रिय आश्रम काफ़ी श्रद्धालुओं से भरा रहता है। लेकिन अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह लॉकडाउन में लिया गया तस्वीर है, इसलिए बिल्कुल खाली खाली सा दिखता है। लॉकडाउन में प्रवेश वर्जित है। मैंने एक दिन परमिशन लेकर करके इसका वीडियो बनाया है। कुछ और भी ज़रूरी काम था तो यहाँ आए थे। यहाँ आने के लिए आप कहीं से भी सबसे पहले भागलपुर आवें। भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास ही बस स्टैंड है। वहाँ से गंगा किनारे मायागंज मोहल्ला में महर्षि में ही आश्रम स्थित है। कुप्पा घाट कहने से ही आपको कोई भी सवारी वाला इस गेट पर पहुँचा देगा। और उस गेट पर से जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको इस तरह का सीन दिखाई देगा। यहाँ गेट के पास ही आजकल दरबान रहते हैं जो आपसे यहाँ आने का सारी जानकारी लेंगे। यह सुरक्षा कारणों से ज़रूरी है और इसके बाद आपको उचित मार्गदर्शन कर देंगे। अगर आपको यहाँ ठहर कर सत्संग ध्यान का लाभ लेना है तो उसके बारे में भी वो बताएंगे। और अगर आप केवल दर्शन के लिए आए हैं तो उसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा कि आश्रम दर्शन का समय सत्संग ध्यान को छोड़ कर करके बाकी समय में आप दिन में केवल आश्रम दर्शन करके जा सकते हैं। सत्संग का समय 3 बजे अपराह्न से रहता है और सुबह सर्दी गर्मी के अनुसार से 5:30-6 बजे या 5 बजे सत्संग प्रारंभ हो जाता है और 1-1.5 घंटे तक चलता है। रविवार को यहाँ विशेष सत्संग का कार्यक्रम होता है जिसमें 2-2:30 बजे से ही भजन कीर्तन शुरू हो जाता है और 5-5:30 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम चलता है। तो इस समय को छोड़ कर करके बाकी समय में आप आश्रम दर्शन कर सकते हैं। आश्रम दर्शन करने का सबसे मुख्य आकर्षण जो है वह आप देख रहे हैं। गेट से प्रवेश करने के बाद
जो श्रद्धालु लोग यहाँ रहकर सत्संग ध्यान का आनंद लेना चाहते हैं या विशेष गुरु पूर्णिमा, गुरु जयंती, ध्यानाभ्यास इत्यादि कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आते हैं तो उनको एक कमरा लेना पड़ता है। ऐसे भी जो सत्संगी आश्रम निवास करना चाहते हैं तो वो अगर कमरा लेते हैं तो कमरा लेने का कुछ खर्च देने से अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें बिस्तर रहता है, मच्छरदानी रहता है, बेडशीट रहता है, ताला चाबी दिया जाता है। कई सत्संगी कई बार ताला चाबी सामान लेके चले जाते हैं। तो इन सब सुरक्षा कारणों से कुछ सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा कराया जाता है और कुछ आश्रम का काम चलता रहे इसके लिए सभी सत्संगी कुछ न कुछ सहयोग भी शिक्षा से करते ही हैं। और ध्यानाभ्यास के समय में जो ध्यानाभ्यास का चार्ज होता है 1 महीने के लिए, वो चार्ज देना पड़ता है। इसके बाद आपको कमरा मिल जाता है। कमरा में आप आराम से रहें। वाली प्राय सभी कमरा लैट्रिन बाथरूम अटैच है। जो लोग कमरा नहीं लेते हैं तो ऐसे भी एक सत्संग हॉल, यहाँ भोजनालय के ऊपर एक हॉल जैसा है, वहाँ पर आप ठहर सकते हैं। उसके लिए भी आज्ञा ले लेना पड़ता है व्यवस्थापक से या कार्यालय में। इसके बाद आप हाथ पैर मुँह धो करके अपना सामान रख करके शांति से फिर जो आश्रम का नियमानुसार जो कार्यक्रम है दर्शन का, सत्संग का, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अभी जो सीन आप देख रहे हैं यह कुप्पा घाट के गार्डन का सीन है और यह सामने सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का समाधि मंदिर है और ये सत्संग हॉल है। यह बहुत बड़ा सत्संग हॉल है। इसमें साप्ताहिक सत्संग रविवार को 2 बजे से होता है और यह समाधि मंदिर पर जाने और आने के लिए पुल बना हुआ है और उसके पास ये म्यूजियम बना हुआ है जिसमें गुरु महाराज का स्मृति उपयोग किया गया, स्मृति चिन्ह के रूप में उनकी सामग्री को रखा गया है। और यह फिर गार्डन का सीन देख रहे हैं आप। यह गार्डन भी बड़ा भव्य और आकर्षक है। इसमें तरह तरह के फूल जो कई औषधीय गुणों से युक्त है, जो इसका उपयोग जानते हैं वो इसका उपयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो ये शोभा के लिए है। और यह काफ़ी भव्य और आकर्षक है। ये सब गार्डन का ही दृश्य है। यहाँ आने के बाद इन सीनों को, दृश्यों को देखने में मन इतना रम जाता है, सारा दुख क्लेश चिंता कुछ देर के लिए भूल जाते हैं लोग और इसके दर्शन के आनंद में मग्न हो जाते हैं, जिस कारण से पर्यटक लोग यहाँ प्रायः दूर दूर से, विदेशों से भी आते ही रहते हैं। और यह है सत्संग प्रसाल का दृश्य। इसके पास ही सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रधान शिष्य पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज का समाधि मंदिर है और ये सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का समाधि मंदिर है। इस गार्डन में तरह तरह की झांकियाँ भी है, जिसमें पहाड़, सबरी, नदी, झरने और कागभुसुंडी जी और गरुड़ जी का संवाद का जो दृश्य है उसको बड़े ही सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया गया है। थोड़ा कैमरा दूर है, इस कारण से सभी चित्र साफ साफ नहीं आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा गुलाब का फूल का झांकी है। इसके पास ही पहाड़ का झांकी है। और यह
बहुत ही आकर्षक है। इसके आसपास बहुत सारे पौधे, मौसमी पौधे और ये सबरी माई का दृश्य। भगवान राम माता सबरी के कुटिया में आए हैं, यह उसका प्रतीक है। उसी को दर्शाता हुआ वह सीन। और यह गुरु महाराज के समाधि मंदिर का मुख्य द्वार। लेकिन यह द्वार हर समय नहीं खुलता है। जब कोई आयोजन होता है तब ये जो आचार्य श्री का समाधि स्थल है, इस होकर करके इनकमिंग रहता है, मतलब आने के लिए रहता है। और ये जो रास्ता अभी देख रहे हैं, इस ओर से जाने के लिए रहता है, जिससे कि भीड़ नियंत्रित हो सके, उसको किसी प्रकार का परेशानी ना हो सके। क्योंकि छोटा छोटा रास्ता है, तो एक तरफ से जाना लाइन से और दूसरी तरफ से लाइन से आ जाना अच्छा रहता है। और ये झांकी है गार्डन का। इसमें बहुत तरह के पशु पक्षी एवं सद्गुरु महाराज ध्यान करते हुए का दृश्य दिखाया गया है। और टहलते हुए का भी मूर्ति बना हुआ है, जो बड़ा ही खूबसूरत लगता है पास से देखने पर। आइए पहले सद्गुरु महाराज के समाधि मंदिर का दर्शन करें। यह गुरु महाराज के समाधि मंदिर का मुख्य द्वार है, लेकिन इससे केवल निकलने के लिए काम में लेते हैं भीड़ भाड़ में। गुरु पूर्णिमा, जयंती एवं अन्य अवसरों पर होने वाले कार्यक्रम में जब परिक्रमा या पुष्पांजलि का कार्यक्रम होता है तो इस द्वार को खोला जाता है। जिस द्वार का सीढ़ी अभी आप हम लोग देख रहे हैं, और यही द्वार जो है बाहर से भी दिखता है, क्योंकि यह द्वार जो है पश्चिम मुंह से है और आश्रम के मुख्य रास्ते होकर करके यह द्वार ही दिखता है। इसीलिए इस तरफ से जो है गुरु महाराज का चित्र लगाया गया है। इस समाधि मंदिर में चारों तरफ द्वार है, अंदर में जो शीशा लगा हुआ, और ये है मुख्य द्वार जो प्रायः खुला रहता है। अभी जो द्वार देख रहे थे, यह बराबर खुला रहता है। और वहाँ से आने के बाद ये परिक्रमा का दृश्य हम लोग देख रहे हैं। और ये अंदर का दृश्य अभी हम लोग देख रहे हैं। यह पश्चिम मुंह से है और गुरु महाराज का जो स्थूल शरीर था उसको उत्तर दक्षिण करके अग्नि समर्पित किया गया था। तो इसलिए जो दक्षिण की तरफ का द्वार है, वह द्वार हमेशा खुला रहता है। और उसी द्वार को होकर करके प्रायः लोग आते हैं, भीड़ भाड़ को छोड़ कर करके भीड़ भाड़ में भी उसी द्वार से आते हैं। और ये परिक्रमा का दृश्य है। यहाँ महात्मा बैठ कर करके अभ्यास कर रहे हैं। और इस समाधि मंदिर के मुख्य जो स्मृति के रूप में दीवार पर जो लिखा गया है, वह गुरु महाराज के पदावली का वचन है, जो पद्य रूप में है। और पूरी पदावली को अंकित किया गया है, जिसमें 144 भजन हैं। आप इस पदावली के भजन को इंटरनेट पर आप देख पढ़ सकते हैं। प्रत्येक भजन को शब्दार्थ, भावार्थ और टिप्पणी सहित सत्संग ध्यान संतवाणी ब्लॉग पर प्रकाशित किया गया है। इन पद्य का क्या अर्थ है, क्या भाव है, ये वाणी गुरु महाराज के द्वारा, इन वाणियों के द्वारा गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं,
यह सारा विवरण आप उस ब्लॉग पर पढ़ सकते हैं और इसका वीडियो भी देख सकते हैं, जो आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा। इसके साथ ही बहुत ही साधनात्मक बातें भी आपको वहाँ मिलेगी। और ये अंदर के परिक्रमा का दृश्य आप लोग देख रहे हैं, जो समाधि मंदिर पर परिक्रमा होता है, उसका दृश्य भी आप लोग देख रहे हैं। यह बहुत ही भव्य एवं आकर्षक गुरु महाराज का चित्र है। यहाँ भी कुछ लोगों ने गुरु महाराज की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव किए थे, लेकिन गुरु महाराज अपने समय में ही मूर्ति नहीं बनाने के लिए हिदायत किए थे, लेकिन ऐसी भी संभावना व्यक्त किए थे कि लोग हमारी मूर्ति बना करके पूजने लगेंगे। और उनका कल्पना वास्तव में हमने कई जगह सत्संग मंदिरों में देखा कि लोग गुरु महाराज की मूर्ति बना करके मुख्य आसन पर रखे हुए हैं, जो गुरु महाराज का अनुमान बिल्कुल सत्य हुआ है। गुरु महाराज की प्रत्येक वाणी सत्य है और उन्होंने जो जो भविष्यवाणी की थी वो भी सही हुआ। उन्होंने कहा था कि भागलपुर में पुल बन जाएगा, पुल भी बन गया। बहुत तरह की बातें उन्होंने कही और ये संत यहाँ ध्यानस्थ हैं। देख लीजिए ध्यान कैसे किया जाता है, उसका एक नमूना है। यहाँ से ध्यानाभ्यास का ही प्रचार गुरु महाराज मुख्य रूप से किए कि ध्यान के द्वारा ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी पूजा पाठ का तरीका है वह केवल जैसे बच्चे को खिलौना दिया जाता है तो वही तरह से है। प्रारंभिक पूजा उसको कह सकते हैं, ईश्वर की तरफ मन लगाने का। लेकिन अगर आपको सफलता युक्त, सिद्धि युक्त, सामर्थ्य युक्त भजन करके करना है तो आपको ध्यान ही करना पड़ेगा। गुरु महाराज के बहुत सारे प्रवचनों में उन्होंने कहा है कि हम इस बात में इतना दृढ़ हैं कि इस पर जो लोग जितना हमसे बहस करना चाहे कर सकते हैं, और हम यह सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर भक्ति का दूसरा कोई तरीका नहीं है। कई लोग कई तरह से बोलते हैं कि जैसे नदी का बहुत किनारा है, बहुत घाट है उस किनारे पर, उसी तरह से ईश्वर जो है नदी के समान है और घाट जो है वह पूजा करने का विभिन्न तरह का तरीका है। जैसे बहुत घाट हैं वैसे ईश्वर भक्ति का बहुत तरीका है। लेकिन गुरु महाराज बड़े ही दृढ़ शब्दों में कहे हैं कि नदी के तरह ईश्वर जो है एक जगह से दूसरी जगह बहने वाला चीज़ नहीं है। वह तो सर्वव्यापक है, सब जगह है, अखंड है, अनंत है। उसको प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है। जैसे कि सभी मनुष्य, सभी जीव मुंह से ही भोजन करते हैं, उसी तरह से ईश्वर को पाने का एक ही रास्ता है। तो इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए गुरु महाराज का प्रवचन सुने, जो हमारे सत्संग ध्यान ब्लॉग पर उपलब्ध है। गुरु महाराज के 500 से भी ज़्यादा प्रवचन हैं, जो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। और कुछ प्रवचन तो गुरु महाराज के आवाज़ में उपलब्ध है, बाकी प्रवचन का पाठ करके सुनाया गया है। और इन प्रवचन की पुस्तकें भी सत्संग ध्यान स्टोर पर उपलब्ध हैं, जिसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं।
इसके साथ ही गुरु महाराज की सभी साहित्य एवं संत मत से संबंधित अन्य सामग्री भी आप सत्संग ज्ञान स्टोर से मंगा सकते हैं, जो ऑनलाइन उपलब्ध है। और ये जो अभी आप दृश्य देख रहे हैं, यह सत्संग हॉल का दृश्य है, जो समाधि मंदिर की ओर से आने पर इस प्रकार का दिखता है। और आप जो सीन देख रहे हैं, यह पूज्यपाद आचार्य श्री संत सेवी जी महाराज का समाधि मंदिर का दृश्य है। यह बहुत ही भव्य एवं आकर्षक पत्थर को डिजाइन करके बनाया गया है। आप खुद देखिए कि यह कितना आकर्षक है। यहाँ पास में नलका लगा हुआ है। अब बाहर से आप आते हैं तो पहले हाथ पैर धो लीजिए, इसके बाद मंदिर के अंदर प्रवेश कर चप्पल जूता बाहर ही खोल दें। और इधर पास में घास, बहुत ही सुंदर घास, जो समय समय पर इसको काट छाँट भी किया जाता है। अभी कटिंग हो गया है, इसलिए वो हरियाली नहीं दिख रहा है, नहीं तो काफ़ी सुंदर हरा हरा दिखता है ये। लेकिन पौधे सब अभी बहुत ही हरा हरा है, फूल सब। और इस घास में प्रवेश करने के लिए मना किया गया है। ये बहुत ही मुलायम घास इसमें लगाया गया है। और ये फूल पत्ती का सजावट अभी आप देख रहे हैं। ये सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रधान शिष्य का समाधि है। इन्होंने जीवन भर गुरु महाराज की छाया की तरह रहकर इनकी सेवा करते रहे। और गुरु महाराज के चले जाने के बाद आश्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से चलाए। और इनका भी जब शरीर पूरा हो गया तो इनकी यहाँ पर समाधि मंदिर बना दिया गया है। लोग इनका दर्शन करते हैं। गुरु महाराज के दर्शन, समाधि का दर्शन करने के बाद यहाँ जैसे रंग बिरंग के फूल खिले हुए हैं, इनके दर्शन प्रवचन से आपके जीवन में भी इसी तरह के खुशहाली के रंग बिरंग के फूल खिलते हैं, जो लोगों को बहुत ही पसंद आता है। इसलिए इनके कई साहित्य हैं। जग में ऐसे रहना इनका बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक गुप्त मत नामक पुस्तक, इनकी भी 2 बृहद पुस्तक, महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष भाग 1 और भाग 2 एवं अन्य बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसमें पदावली की टीका, मुख्य पुस्तकें हैं। और ये बड़ा ही भव्य आकर्षक समाधि मंदिर, इसका प्रत्येक कला देख कर के मन आश्चर्यचकित होता है कि इसमें कितना मेहनत कर के इसको सजाया गया है। और ये महाराज श्री का दर्शन, गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाले महापुरुष और ये समाधि का प्रतीक चिन्ह। इनके भी समाधि के दीवालों पर इनकी वाणियों को अंकित किया गया है। इनके पद्यात्मक वाणी बहुत ही कम है। जो भी है बड़ा ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वाणी है। और ये ऊपरी सजावट मंदिर के अंदर, जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग का झालर कह सकते हैं, वो लगा हुआ है।
और यह परिक्रमा का दृश्य, बाहरी परिक्रमा महाराज जी के शांति मंदिर का दर्शन करने के बाद मन में विराग भी उत्पन्न होता है कि बड़े बड़े महापुरुष इस संसार में आए, संसार को अपना बहुत महत्वपूर्ण उपदेश और ज्ञान और आचरण कि कैसे इस संसार में रहना चाहिए की शिक्षा दे करके चले गए। हम लोगों को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि संसार में हमारी भी उज्जवल कीर्ति बनी रह जाए। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचते हुए संसार में जीवन बिताना चाहिए। मांस मछली नहीं खाना चाहिए, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए और सत्संग, ध्यान, गुरु पर विश्वास करते हुए अगर आप जीवन बिताएंगे तो आपका जीवन निश्चित ही एक उत्तम श्रेणी का जीवन होगा, जो दूसरों के लिए भी अनुकरणीय एवं नमूना के तौर पर जाना जाएगा। और ये सत्संग हॉल का दृश्य देख लीजिए। यहाँ प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग होता है, जिसमें गुरु महाराज के समय मुख्य वक्ता गुरु महाराज हुआ करते थे और उनके बाद अभी जो भी महापुरुष होते हैं इस आश्रम के आचार्य, व्यवस्थापक एवं अन्य प्रवचनकर्ता, वो यहाँ प्रवचन करते हैं। बाहर से आए हुए अतिथि भी प्रवचन कर सकते हैं, उसके लिए स्वीकृति लेनी पड़ती है। और यह सत्संग हॉल जो है न, रविवार को प्रायः भर जाता है। अभी लॉकडाउन के कारण यहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है, केवल यहाँ के जो सेवक हैं वही कहीं दिख सकते हैं। तो हम भी बहुत निश्चित से इसको वीडियो बना पाए हैं और इसको बाद में जो है इसका परिचय करवा रहे हैं आपको। ये दोनों तरफ बरामदा है, तीनों तरफ, और जिस तरफ मंच है उस तरफ जो है थोड़ा सा पड़ती ज़मीन है, बाथरूम वगैरह है। और ये मुख्य दरवाज़ा है जिससे होड़ करके जब अंदर प्रसाल में जाते हैं तो इस तरह का दृश्य दिखता है। इस सत्संग मंदिर के दीवारों पर भी बहुत से संतों की वाणियाँ लिखी हुई है। कबीर साहब की वाणी, नानक साहब की वाणी, तुलसी साहब की वाणी, बहुत सारे संतों की वाणी जो जीवन निर्माण में सुक्ति कण के रूप में अंकित है। बहुत ही प्रेरणादायक वचन है। और यह मंच का आप दृश्य देख रहे हैं, यहीं पर महात्मा लोग बैठ कर प्रवचन करते हैं। और नीचे में दो तरह का विभाग है। दाएं तरफ, मंच से दाएं तरफ अभी जिस तरफ तस्वीर देख रहे थे बड़ा सा गुरु महाराज का, उस साइड में महिला लोग बैठती है। और इधर जो घड़ी का चित्र देख रहे हैं वहाँ पर तो नीचे में संत लोग बैठ कर प्रवचन करते हैं, लेकिन जो हॉल का विस्तार वाला भाग है इधर पुरुष लोग बैठते हैं। और इस रास्ते से बाहर और अंदर जाने का ये मुख्य द्वार है उस सत्संग हॉल का।
यहाँ से हम लोग अब बाहर निकल गए हैं और फिर ये कागभूषुंडी जी का दृश्य भी आप देख रहे थे और सबरी माई का। और यहाँ जब आसाराम बापू आए थे तो कुप्पा घाट में ठहरे थे, तो इसी रूम में ठहरे थे। अभी इसमें पूजपाद गुरु सेवी भगरत बाबा का निवास है। और ये गार्डन का दृश्य देख रहे हैं, बड़ा ही भव्य है। इतना सुंदर फूल पत्ती सजाया हुआ, भारत का नक्शा बनाया हुआ। इसमें कई सेवक लगे रहते हैं। इसकी साफ सफाई, नहीं तो ये पौधे बड़े बड़े हो जाएं, इसमें भी काफ़ी खर्च आता है। और ये झांकी का दृश्य जो पुल पर से बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता है। हमारे दूसरे वीडियो में इस झांकी को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। और ये सत्संग हॉल का दृश्य है पुल पर से, जो ये पुल जो देख रहे हैं अभी आप, इस पुल पर से इसको चित्र लिया गया। और ये म्यूजियम है और ये मुख्य द्वार है। ये पानी का टंकी है, यहाँ से आश्रम को पानी का सप्लाई होता है, अपना बोरिंग है। और ये मुख्य प्रवेश द्वार है। शुरू में जो आश्रम था वह इतना ही शाही था, बाद में इसका ज़मीन खरीदा गया है। तो ये शुरू में जो है ना, केवल निवास के लिए गुरु महाराज को थोड़ा सा ज़मीन, इस ज़मीन के जो मालिक थे उन्होंने गुरु महाराज को दान स्वरूप कर दे दिए थे। लेकिन आश्रम के आवश्यकता को देखते हुए बाद में और भी ज़मीन खरीदा गया। तो यह मुख्य शुरू का जो आश्रम है वह है, और ये गुरु महाराज का निवास स्थान है। यहाँ गुरु महाराज रहते थे पहले। इसका दूसरा तरह का ही दृश्य था। अब इसको तोड़ करके नया बनाया जा रहा है, लेकिन गुरु महाराज के कमरा का दृश्य अभी भी वैसा ही है जैसा अभी आप देख रहे हैं। यह पुराना दृश्य ही है। गुरु महाराज के कमरे में बहुत से संतों का चित्र लगा हुआ है, उनके उपयोग की गई सामग्री है। और बीच कमरा में ही उनका अस्थि कलश स्थापित कर दिया गया है और ये तस्वीर बड़ा सा लगा दिया गया है। इनका ये व्हील चेयर है, उनकी सामग्री है। दोनों अलमारी में जो उनको आवश्यक होता था वो रखते थे, पुस्तकें एवं अन्य सामग्री। और यहाँ पर एक दान पेटी भी लगा हुआ है। जो लोग प्रणाम करते हैं वो इसी दान पेटी में अपना कुछ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, जिससे आश्रम का खर्चा और गुरु महाराज के सेवकों का खर्चा पानी चलता रहता है। और यह गुरु महाराज का पलंग है, इस पर गुरु महाराज आराम करते थे। जय गुरु महाराज। फिर दूसरा वीडियो में और सीन देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। और भी दृश्य है जो देखने लायक है। यहाँ बहुत ही आकर्षक गुफा है और भी कई चीज़ें हैं। ध्यानाभ्यास स्थल है। ये यहाँ पर एक ध्यान कक्ष है जो एयर कंडीशन से युक्त है। और भी बहुत चीज़ें हैं जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। जय गुरु महाराज।